हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश ग्रामर के नए सीरीज में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जो हमारा चैप्टर 1 था। आज हम लोग इंग्लिश का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सेंटेंस। तो चलिए सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। और मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूँ, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप थोड़ा मुझे सपोर्ट करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, सेंटेंस। तो सबसे पहले हमारे माइंड में आएगा कि व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। कि बहुत सारे वर्ड्स के ग्रुप से हमारा क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। लेकिन वर्ड कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। तो इस सेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, मतलब सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेंटेंस? अ ग्रुप of words that makes meaningful sense is called sentence। ठीक है, तो ये तो रहा बहुत ही बेसिक चीज। एडवांस में हम लोग क्या सीखेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? हमारा सेंटेंस बनता है। इन सब चीजों को भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कब? जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलके हमारा क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। इनको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। मोटी मोटी आपको समझ में आ गया कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। बहुत सारे वर्ड के ग्रुप से मिलकर सेंटेंस बनता है, लेकिन वर्ड्स कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। और भी डिटेल में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जब पढ़ेंगे तो हमारा सेंटेंस और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, कि कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो सबसे पहला हमारा है असर्टिव सेंटेंस। दूसरा हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा है इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पांचवा हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इन सभी टाइप्स को हम लोग एक एक करके डिटेल में अब आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? असर्टिव सेंटेंस। की असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस को अब हम लोग जानते हैं डिटेल में। क्या होता है? द सेंटेंस विच डिक्लेयर स्टेटमेंट, फीलिंग्स, ओपिनियन is called assertive sentence. It can be either affirmative or negative। तो चलिए लिखते हैं, the sentence which declares statement, opinion or feelings is called assertive sentence। It can be
आइदर अफर्मेटिव और निगेटिव। तो सिंपल समझते हो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसे सेंटेंस जहां हम लोग अपने फीलिंग्स को शेयर करें, ओपिनियन को शेयर करें या फिर कोई स्टेटमेंट है, तो उन्हें क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। यह अफर्मेटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक, तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू डिटेल में समझेंगे। चलिए अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस का। He always gives his best in the team। तो असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस में क्यों लिखा हूँ? क्योंकि अफर्मेटिव में हमेशा पॉजिटिव बात की जाती है, मतलब कि जिसमें नेगेटिव यूज ना हो। तो हम असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस की बात क्यों करें? क्योंकि मैं सेंटेंस लिखा हूँ कि इट कैन बी आइदर अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव में चीजें पॉजिटिव वे में बात की जाती है और नेगेटिव में नो और नॉट में बात की जाती है। तो इसका एग्जांपल ही ऑलवेज गिव हिज बेस्ट इन द टीम। ही यहाँ पे क्या है? ही यहाँ पे सब्जेक्ट है। गिव्स यहाँ पे क्या है? वर्ब है। टीम यहाँ पे क्या है? हमारे यहाँ पे फ्रेज है। चलिए हम लोग असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस को जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस हमारा दिया है, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में एक सब्जेक्ट दिया हो और वर्ब दिया हो और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा हो, तो वह हमारा असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। जिसको हम क्या लिखते हैं? सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट और वर्ब दिया हो और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा हो, तो वह असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, समझ गया? अगर आपसे कोई पूछे कि असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट और वर्ब दिया और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगाओ, तो वह हमारा असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। ये हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देख चुके हैं। तो अब हम लोग जानेंगे असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस। तो स्टार्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ही डज नॉट प्ले पैसन। इसमें लिखा ही डज नॉट प्ले विद पैसन, तो यहाँ पे नॉट दिया है ना। तो ये जो नॉट दिया है, इसमें सेंटेंस में क्या बोला गया है? निगेटिव बोला गया है। ये हमारा क्या है? नॉट। नॉट हमारा क्या है? यहाँ पे निगेटिव है।
यही हमारा क्या है, असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग सेकंड स्टार्ट करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो कभी भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाए तो वो हमारा क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जा सकते हैं, एक डब्ल्यू एस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दूसरा यस नो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डब्ल्यू एस टाइप के जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें व्हाट, वेयर, व्हेन ये सब चीजें आएंगे, और यस नो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। तो इससे क्या, देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इससे मेरा भी रिवीजन होता है, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए, और मुझे थोड़ा हौसला भी दीजिए कि मैं चीज़ों को और बेहतर कर सकूं। ठीक है, तो हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। इसमें मैं डेफिनेशन क्या लिख सकता हूँ, द सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस either in WH type or yes no type। तो जो WH टाइप दिया गया है इसमें क्या क्या आ सकता है, what, when, where, who, whom, इस टाइप के। और जो यस नो टाइप दिया गया है इसमें क्या आ सकते हैं, हमारे हेल्पिंग वर्ब आएंगे। हेल्पिंग वर्ब में जैसे वॉज हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। तो इसको अब हम लोग किससे समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अगर मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, वॉट आर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क। तो कभी भी आपको सेंटेंस दिया जाए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया जाए तो आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो कि ये क्या हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ डब्ल्यू एच टाइप है, वॉट जो लिखा है हमारा क्या है, डब्ल्यू एच टाइप है। उसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, वॉच द enjoyable। यहाँ जो वॉच है ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ वॉट क्या है, यहाँ पे डब्ल्यू एच टाइप है। इतना क्लियर हो गया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए अब हम लोग थर्ड पढ़ते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसको लिखते हैं, द सेंटेंस विच आर यूज्ड टू इशू रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, सजेशन और प्रपोजल आर कॉल्ड imperative सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस को हम लोग अगर नॉर्मल तरीके से समझें तो किसी भी सेंटेंस में अगर कमांड दिया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए या एडवाइस दिया जाए या सजेशन दिया जाए या कोई प्रपोजल रखा जाए तो वो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है।
चलिए एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू सब कुछ जानते हैं। पहला हमारा लिखा है यहाँ पर रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट का एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, प्लीज हेल्प। दूसरा यहाँ पे है हमारा कमांड। कमांड का एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, क्लोज द डोर। तीसरा मैं लिखता हूँ एडवाइस। टेक रेस्ट व्हेन यू फील टायर्ड। ये हमारा एडवाइस हो गया। चौथा मैं लिखता हूँ सजेशन। ट्राई दिस मेथड। ये हो गया हमारा सजेशन। पांचवा मैं लिखता हूँ प्रपोजल। इसका एग्जांपल हो जाएगा, लेट्स गो फॉर अ वॉक। ये रहे हमारे इंपरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा एग्जांपल के थ्रू। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कि ये क्या होते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं, द सेंटेंस which expresses surprise is called exclamatory sentence. It is denoted by exclamation mark। तो किसी भी सेंटेंस में अगर अचानक से कोई भी वर्ड्स यूज किया जाए, जैसे सरप्राइज का, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हे डोंट टच माय फोन। ये चीजें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। इसे क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो कभी भी आपको अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहचानना हो तो आप इस सिंबल से पहचान सकते हो। ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ऐसे मैं लिखता हूँ, हे डोंट टच माय फोन। तो इससे आप समझ गए कि क्या हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो दूसरा एग्जांपल हम लोग समझते हैं, व्हाट लवली बुके ऑफ फ्लावर। तो कभी भी सेंटेंस में अगर हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क देख लिए तो ये हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया। तो अब हम लोग अपना आखिरी सेंटेंस पढ़ते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये होते क्या है। तो चलिए लिखते हैं, द सेंटेंस expresses prayer, wish, curse or bless is called optative sentence. This type of sentence start with or wish. Sometime,
मे begin। ठीक है, तो क्या लिखा है, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस प्रेयर विश कर्स और ब्लेस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जहाँ पे प्रेयर हो या कोई इच्छा हो या कर्स मतलब नफरत हो किसी को लेकर या फिर ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना किसी को, अगर ऐसी चीजें अगर सेंटेंस से बात की जा रही है तो वो हमारे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हमेशा स्टार्ट किससे होगा, या फिर मे से स्टार्ट होगा या फिर विश से स्टार्ट होगा। कभी कभी मे हिडन होता है, तो चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। यहाँ पे मे दिख रहा है तो मैं बोला था ना सेंटेंस या फिर मे से स्टार्ट होगा या फिर विश से स्टार्ट होगा। कभी कभी क्या होगा, मे हिडन होगा, तो अगर हिडन होगा तो कैसे लिखाएगा ये, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। तो दोनों सेंटेंस सही है, ये भी सेंटेंस सही है, ये भी सेंटेंस सही है। यहाँ मे लिखा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे मे हिडन है। इससे हम लोग समझ के एग्जाम्पल। अब दूसरा समझते हैं विश से। विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। तो हम लोगों ने सारी चीजें कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि सेंटेंस क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, उनके टाइप को डिटेल में हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे हम लोगों का सेंटेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये है हमारे कुछ सेंटेंस, आपको आइडेंटिफाई करने हैं सेंटेंस को। अगर आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना सीख गए तो मेरा मेहनत सफल होगी। अगर आप नहीं सीखे तो फिर मुझे कोई तकलीफ होगी कि मैंने इतनी मेहनत से आपको पढ़ाया, आपको नहीं आया। चलिए कुछ क्वेश्चन है उसको करते हैं और समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आइडेंटिफाई करना सेंटेंस को। तो पहला सेंटेंस हमारा दिया गया है यहाँ पे, सी इज गोइंग टू मार्केट। ये हमारा एक तरीके से क्या है, स्टेटमेंट है। इसको हम क्या लिखेंगे, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा लिखा है वेयर आर यू गोइंग, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क देखते हम समझ जाएंगे क्या है ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फिर लिखा है प्लीज ओपन द विंडो। प्लीज लिखा है तो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो जब भी रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, सजेशन हो, ये हमारे क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन इट इज, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। तो लिखा है दे आर वॉचिंग अ मूवी, तो वे लोग मूवी देख रहे हैं, तो ये क्या है, स्टेटमेंट है, तो क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। डोंट टॉक इन द क्लास, ये हमारा क्या किया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है। जब भी कमांड दिया जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वाओ दैट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा।
लिखा द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये हमारा क्या स्टेटमेंट है, तो क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। कैन यू हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई द सेंटेंस के 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो हम लोगों का सेंटेंस क्या होता है ये भी क्लियर हो गया, उसके टाइप्स भी क्लियर हो गए, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए। आई होप कि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गया है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स बनाते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और मेहनत करते रहिए। तो आपके माइंड में कंडीशन रहेगा, तभी आप मेहनत करोगे। लाइक मेरा कंडीशन है कि मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। कोई एक टारगेट मैं अपने आप को दिया हूँ, जैसे मैं अपने आप को टारगेट दिया हूँ कि मैं 30 चैप्टर इंग्लिश ग्रामर के कंप्लीट करवा कर रहूँगा। उसके लिए मुझे चाहे जो भी करना पड़े, मेरा तबीयत खराब है फिर भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, यूट्यूब पर डाल भी रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो क्या है, ये कंडीशन है। उसी तरीके से अगर आपको पढ़ाई में जिस दिन कंडीशन मिल गया कि मुझे क्यों पढ़ना है, तो आप पढ़ाई अच्छे से करोगे, मेहनत से करोगे। अगर कंडीशन नहीं है तो आप मेहनत नहीं करोगे। जैसे लगेगा कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, तो पहले आप अपना क्यों का जवाब निकालिए कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। जैसे कुछ बच्चे हैं जो टॉपर्स होते हैं, उन्हें पता है कि वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि क्लास में टॉप करना है। अब जो एवरेज बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं कि मैं पढ़ूंगा क्यों, मुझे क्यों पढ़ना है। तो जिस दिन उनको क्यों का जवाब मिल जाएगा, वो भी टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।